हेलो गाइस, नमस्कार। तो आ गया है आपका कक्षा 10वीं का जो गणित का पेपर आपका हो चुका है, वो पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सत्य असत्य है। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये असत्य है। 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये सत्य है। उसके बाद है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है, तो ये असत्य रहेगा। शंकु का आयतन पाई आर वर्ग है, तो ये भी असत्य है आपका। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी ई है कि 0 से छोटा और बराबर पी ई और बड़ा नहीं है, मतलब बड़ा होना चाहिए 1 और बराबर हो सकता है, तो ये भी आपका ये रहेगा, सत्य रहेगा। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप हैं आपकी सही जोड़ियां हैं, तो यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं सही जोड़ियां। जो आपका पहला है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसको आपको जो मिलाना था एफ वाले से मिलाना था, 9 इसका उत्तर सही रहेगा। कॉस जीरो का जो मान रहेगा वो रहेगा आपका, इसमें लिखा हुआ एक ई से मिलाना था आपको, है ना। साइन जीरो का मान जो रहेगा वो रहेगा आपका 0, ए वाले से मिलाना था इसको। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग होता है। इसके बाद है अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर वर्ग होता है। इसके बाद है अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर वर्ग होता है। इसको मिला दीजिएगा आप, है ना। यदि आपने ये सही से किया हुआ है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद है आपके प्रत्येक शब्द के लिए एक वाक्य में उत्तर देना है ना। चलिए देखते हैं एक वाक्य में उत्तर देने के लिए। पहला प्रश्न है आपका, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है, तो उसका रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा है, दो त्रिभुजों के समरूप होने की एक शर्त लिखना है, तो कोई भी शर्त लिख सकते थे आप, जो भी आपने लिखी है। मैं आपको 2 शर्तें बता रहा हूँ। संगत कोण बराबर हों। उसके बाद दूसरी आपको लिख सकते थे, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, है ना। इसके अलावा भी आपने कोई लिखी है, तो जो भी है तो वो भी आपकी सही होंगी। तीसरा प्रश्न है आपका, मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 और y1 की जो दूरी लिखना था आपको, है ना। तो इसका तीसरे का आपको लिखना था d बराबर √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। चौथे नंबर का प्रश्न है आपका, किसी खम्भे की छाया तथा उसकी जो ऊंचाई के समान होने पर सूर्य का जो उन्नयन कोण कितना होगा, तो वो आपको लिखना था इसमें 45 डिग्री। पांचवा है, कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की जो लंबाई का जो सूत्र है वो होता है आपका थीटा बटे में 360 गुणित 2 पाई आर, है ना। इसके बाद है वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह यानी कि मध्य बिंदु लिखना था हमें, तो उसका रहेगा वो आपका 30 होता है ना। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। सही विकल्प हैं, अब हमें इसको चुनकर लिखना है। संख्याओं 6 व 20 का SCF होगा, तो वो रहेगा आपका पहला वाला 2 सही रहेगा। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है, यदि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 हो, तो समीकरण निकाय A1x का B1y प्लस C1 बराबर 0। तो हमें इसका जो उत्तर देना था, तो इसका रहेगा D वाला, अनंतः अनेक हल होंगे, है ना। तीसरे नंबर का प्रश्न है आपका, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि, इसका आपका जो रहेगा C वाला आपका सही रहेगा। v² माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, है ना। चौथे नंबर का प्रश्न पर चलते हैं। चौथे नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है AP 2 4 6 का 10वां पद है, तो 10वां पद इसका जो है निकालेंगे तो 18 आएगा। पांचवा है, बिंदु 2 और 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी जो है वो √8 आएगी। इसको निकाल कर देख लीजिएगा आप भी। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो वो अनंत होती हैं, है ना। चलिए आगे के प्रश्न करते हैं जी, आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान, तो इनकी हमें पूर्ति करना है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। AP 3/2 1/2 ऋण 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 का सार्वंतर यानी कि हमें D निकालना था, तो इसका आएगा 1/2। सभी सर्वांग सम त्रिभुज खालिस्तान होते हैं, तो ये समरूप होते हैं, है ना। अगला है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। किसी घटना ई के लिए PE प्लस PE प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर होती है 1, है ना। ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो चुके हैं। इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर रहा। ये पेपर भी मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको जो आगे के क्वेश्चन है वो मिल पाएँ। मैं आपको पूरा वीडियो बनाकर तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि उसमें मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पूरा चाहिए कैलकुलेशन सहित, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे के वीडियो भी इसी प्रकार से मिल सकें और आपको पूरे पेपर सॉल्व होके मिल पाएँ। थैंक यू।